गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक भाई ने रोते हुए सवाल पूछा। बोला, सर मेरा एक दोस्त था, गर्लफ्रेंड थी और मैं दोस्त के साथ भाग गई। अब मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह के सवाल बराबर आते रहते हैं और पहला कोई आप व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपको छोड़ा है। पता है, हार्दिक भाई को छोड़ा है, विल गेट को छोड़ा, सलमान को छोड़ा, ऋतिक को छोड़ा, ना जाने कितने हस्ती को छोड़ा। लड़कियां और आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं अब जीना नहीं चाहता। आपके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने के लिए आपका परिवार अस्थिर हो जाएगा, पर साल भर के बाद आपका परिवार भी आपको भूल जाएगा। पर जब कभी भी आपका नाम लिया जाएगा, चाहे आपके शुभचिंतक नाम ले, माता पिता नाम ले, चाहे आपके दोस्त नाम ले, गाली से ही नाम लेंगे कि साले एक लड़की के चलते मर गया। और जिसके लिए आप मरोगे वो पल भर भी अफसोस नहीं करेगा और ना आंसू बहाएगा। वो अपनी जवानी पर और इठलाएगा, लिपस्टिक लगाएगा और बोलेगे कि साला एक गधा इसी जवानी पे मर मिटा। तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मरने का काम तो ईश्वर को करने दो। तुम जीने के लिए संघर्ष करो, क्योंकि मौत ऐसी महबूबा है जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। वो तो आएगी ही, आज आए या कल आए, पर तुझे जीना है। जानते हो, सबसे कामुक व्यक्ति थे कालिदास। एक रोज कालिदास की पत्नी चली गई मायके। 12 बजे कालिदास का वासना का तूफान ऐसा जगा कि बर्दाश्त से बाहर रहा। कालिदास ने 12 बजे रात को ही मायके जाने का मन बना लिया, पर नदी पार करना था और 12 बजे रात को कोई नाव नहीं था। कालिदास ने एक मुर्दे को तैरते हुए देखा। उसे ही पकड़कर कालिदास ने नदी पार कर दी और चुपके से कालिदास चोरों की भांति खिड़की देके जिस रूम में पत्नी सोई हुई थी उस रूम में पहुंच गया और पीछे से पत्नी के कमर पर हाथ डाला। पत्नी को मालूम था कि कालिदास तो घर पर है। पत्नी चिल्लाई, पर जब कालिदास को देखा पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। पत्नी बोली, जितना आप मुझे चाहते हैं, अगर प्रभु को चाहते
तो आज कहीं और होते। यही बात कालिदास को घर कर गई। उस दिन से कालिदास एकांत जीवन जीने लगे और कालिदास के एकांत जीवन जीने के परिणाम ही हमें रामचरितमानस देखने को मिलता है। आज हम कालिदास को इसलिए जानते हैं क्योंकि रामचरितमानस की रचना की। अगर वो घटना नहीं होती तो कालिदास का आज हम जानते ही नहीं। प्रभु का लाख लाख शुक्र करो कि तुझे मौका दिया है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का। पहले तू दिन रात बाबू रे सोना नहीं खाई रे क्या करता था, अब तू अपने आप से बात करो, तू अपने आप को खोजो। प्रभु ने जिस काम के लिए तुझे भेजा है वो काम करो। तू अपने आप से मुलाकात करो जिस काम के लिए तुम बने हो, और मुलाकात हो जाए तो दिन रात एक कर दो। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। और तुम 4-5 साल करो। 5 साल करने के बाद तुम देखोगे तुम जिस मुकाम पे हो वो लड़की तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तेरे लिए बनी ही नहीं थी वो, तेरे सामने उसका कोई औकात नहीं। तो कुछ ऐसा कर। मेरे बिहार में किसी को दगा मिलता है तो यूपीएससी निकालता है या बीपीएससी निकालता है। तो भी कुछ ऐसा कर, अपने आप को पहचान और इतिहास रच। ऐसा इतिहास रच कि बच्चा किसी का हो पर नाम तेरा ले। और तू कर सकता है क्योंकि तुम में वही एनर्जी है जो एनर्जी प्रभु श्री राम में था, जो एनर्जी कृष्ण में था, जो एनर्जी बुद्ध में था। तू भी इतिहास रच सकता है। बस तू अपने आप को पहचान और उठ। तुझे इतिहास रचना है, तुझे कुछ करना है। तुझे फिजूल के बात में टाइम बर्बाद नहीं करना है। उठ, अपने आप को पहचान और तब तक दौड़ते रहो जब तक मंजिल मिल न जाए। उठ, फिजूल की बातों में समय बर्बाद मत करो। धन्यवाद।